देश में अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी शहर में मेयर का चुनाव होता है तो पता भी नहीं चलता चुनाव हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर सिटी का चुनाव सिटी तक ही सीमित रहता है। लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव काफी ज्यादा सुर्खियों में है। मेयर चुनाव के सुर्खी में होने की बड़ी वजह यह है कि इंडिया गठबंधन का ये पहला टेस्ट था। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। उसके बाद चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन हंगामा तब और ज्यादा खड़ा हो गया जब इस चुनाव में बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा। आइए जानते हैं बीजेपी ने इस चुनाव में संख्या बल अपने खिलाफ होने के बाद भी बाजी कैसे पलटी, यह चुनाव कैसे हुआ, किस दल से कौन उम्मीदवार थे, कांग्रेस आपने गठबंधन क्यों किया, चुनाव क्यों स्थगित हुए थे। चलिए समझते हैं पूरी कहानी। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल देखा जाए तो इस चुनाव पर पूरे देश की नजर थी। मेयर चुनाव में 35 सीटें थीं। वहीं चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर भी इस चुनावों में वोट डालने के लिए पात्र थीं। इस तरह से कुल 36 मतदाताओं ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सदन में बीजेपी के 14 पार्षद, आप के 13, तो वहीं कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। हरदीप सिंह अकाली दल के एकमात्र पार्षद हैं। वहीं सांसद किरण खेर बीजेपी से हैं। इस तरह से संख्या बल के लिहाज से भाजपा के पक्ष में 15 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 20 वोट थे। अकाली पार्षद का वोट किसके पक्ष में पड़ा, इसका खुलासा नहीं हो सका। भाजपा को 15 वोट के अलावा एक अतिरिक्त वोट भी मिला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वोट अकाली पार्षद हरदीप सिंह का हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन के 20 पार्षदों में से सिर्फ 12 के वोट मान्य करार दिए गए, जबकि 8 के वोट अमान्य हो गए। इस तरह से संख्या बल में बहुमत से कम होने के बाद भी बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। बस फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। इस मामले पर आपने दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी को बीजेपी चला रही है। बीजेपी चाहती है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं ताकि 2024 के इलेक्शन में मैं कैंपेन भी न कर सकूं। वहीं दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय का कहना है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से बीजेपी बेनकाब हुई है और जिस तरह से उन्होंने साजिश रची है, वहीं इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षद की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में नए सिरे से महापौर चुनाव की मांग करने वाली आपकी याचिका को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बांगड़ की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आपने आरोप लगाया था कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पार्टी ने एक रिटायर्ड न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। अब देखने वाली बात यह है कि अदालत इस मामले पर क्या फैसला करती है।